तो ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग की जो सीरीज़ चल रही है उसका छठा पार्ट है, और इसमें हम यूज़र का जो प्रोफाइल होता है, राइट, जिस यहाँ पे मतलब मैं दिखाता तुम्हें, मैंने इसका जो फ्रंट एंड बनाया वो दिखाता हूँ। और प्रोफाइल कुछ इस तरीके का। ओके, तो यूज़र का जो प्रोफाइल होता है, ठीक है, ये हम बनाएंगे। ये अभी स्टैटिक है, हम इसको डायनेमिकली बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके तुम मैसेज ब्लॉक कर सकते हो, ये ऑप्शन डालेंगे। अभी मैसेज ब्लॉक का ऑप्शन नहीं डालेंगे, बट अभी ये प्रोफाइल रेडी करेंगे, जहाँ पे उसके फॉलोअर्स दिखेंगे, फॉलोइंग दिखेंगे, अनफॉलो करने का बटन दिखेगा, पोस्ट दिखेगा, राइट, उसके ये पोस्ट दिखेंगे। और साथ ही में फॉलो और अनफॉलो का सिस्टम भी बनाएंगे, ब्लॉक वाला सिस्टम भी बनाएंगे, राइट। और यहाँ पे लॉन्च मॉडल करने पे ये बेसिकली इमेज पे क्लिक करने पे ये चीज़ दिखेगी, जहाँ से बंदा इमेज को देख सकता है, यहाँ पे कमेंट पढ़ सकता है, और यहाँ पे कमेंट भी कर सकता है। तो या इट्स प्रीटी मच गुड। ठीक है, तो हे गाइस, इट्स मी डेव निंजा, यू आर वाचिंग माय चैनल, और हम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट यू कैन सब्सक्राइब मी, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो फ्रंट एंड हमने बनाई प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, ये हमें मूव करना अपने सर्वर पे। ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद अपने पिक्टोग्राम के फोल्डर पे जाता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एसेट्स में, देन पेजेस में, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको F2 दबाते हैं, एंड इसको PHP कर देते हैं। यस, ओके, तो ये प्रोफाइल डॉट PHP हो चुका है। इसमें से हमें कुछ चीज़ें हटानी भी पड़ेंगी, राइट, जाहिर सी बात है। मैं सभी को यहाँ से हटा लेता हूँ अभी के लिए। ओके, यहाँ पे प्रोफाइल डॉट PHP ये रहा। यहाँ से हमें ऊपर की पूरी चीज़ हटानी है, राइट। नैब बार हटाना है, क्योंकि नैब बार हम डायनेमिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, नैब बार हटा दो भाई, नैब बार हटा दिया। अब नीचे आते हैं, हमें फुटर भी हटाना है। ओके, तो स्क्रिप्ट से लेके नीचे तक का पूरा हटा दो। ओके, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ओके, तो हम अभी यहाँ पे प्रोफाइल के लिए दिखाना चाहते हैं, राइट। तो मैं कुछ ऐसे इस तरीके से चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे ये पिक्टोग्राम स्लैश लिखा हुआ है, यहाँ पे यूज़र कुछ ऐसे लिखे, क्वेश्चन मार्क यू मतलब यूज़र। हम मान के चल रहे हैं कि यू जो है वो यूज़र को डोनेट करता है, इक्वल टू, अब यहाँ पे यूज़र का नाम लिखेंगे, मतलब यूज़र का यूज़र नेम लिखेंगे, जैसे कि डेव निंजा, कुछ इस तरीके से। तो ये यूज़र का यूनिक प्रोफाइल आईडी है, राइट। ऐसे ही अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग होगा। हम इस चीज़ को बाद में और बेहतर करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना ही। अब ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स डॉट PHP में जाते हैं, राइट। इंडेक्स डॉट PHP में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि जितने भी ये पेजेस है, एडिट प्रोफाइल वाला देख सकते हो, राइट। ऑथ के अंदर आता है, और अकाउंट स्टेटस 1 होना चाहिए तब भी दिखे। तो यही सभी चीज़ों को हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले तो कॉपी कर लेते हैं। किसी भी यूज़र की प्रोफाइल दिखने के लिए तुम्हें खुद का प्रोफाइल होना ज़रूरी है, खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो या अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑथ सेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि $_get जो है, इसकी जगह यू चेक करें कि यू सेट हो रखा है क्या। और अगर यू सेट हो रखा है तो यहाँ पे पेज टाइटल हो गया, नैब बार हो गया, एडिट प्रोफाइल हो गया, ये सब दिखाना है। एडिट प्रोफाइल की जगह मैं चाहता हूँ क्या दिखे, प्रोफाइल दिखे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। फ़िलहाल के लिए हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यहाँ से जो भी हमें वैल्यू मिले। तो हम चेक करेंगे जस्ट, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं। तो तुम देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो इमेजेस है इसको नहीं मिल रही है, ये वाली इमेज इसको नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से ये ऐसा कुछ आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अभी फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूज़र का डेटा गेट करना पड़ेगा, राइट, जिसका यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कैसे करेंगे हम, तो हम जानते हैं फंक्शंस डॉट PHP में, और यहाँ पे हमने गेट यूज़र नाम का एक फंक्शन बनाया था जो कि यूज़र की डिटेल गेट करता है, राइट, ID के थ्रू। वैसे ही हम बना लेंगे एक फंक्शन जो कि यूज़र नेम के थ्रू ID यूज़र की जो डिटेल्स है वो गेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गेट यूज़र, देख सकते हो। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और इसी के पास यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और लिख देते हैं गेट यूज़र बाय यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र नेम लिख देते हैं, सिलेक्ट गेट यूज़र बाय यूज़र नेम, ठीक है। वेयर
यूज़र नेम इज इक्वल टू डॉलर यूज़र नेम। ठीक है, ठीक है। तो अब हम index.php में आते हैं और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉलर प्रोफाइल। ठीक है, डॉलर प्रोफाइल। इसके अंदर क्या गेट करेंगे, गेट यूज़र बाय यूज़र नेम, और यहाँ पे हम यूज़र नेम को पास कर देंगे जो कि हमें ऊपर से मिल रहा है, जो कि यू की वैल्यू है, राइट। ये हमने कर दिया। अब हम इसको यहीं पे प्रिंट भी करवा लेंगे कि ये जो है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। डॉलर प्रोफाइल, ओके, देखते हैं क्या आया इसमें। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे डेव निंजा के नाम से एक जो अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, तो इस यूज़र नेम से कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा है। उस केस में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये भी चेक करना है कि यूज़र का अगर प्रोफाइल मिल रहा है तो उसे प्रोफाइल पेज दिखे, नहीं मिल रहा है तो उसे होम का पेज पे रिडायरेक्ट करवा दो। तो वो हम कैसे करवाएंगे, तो वो हम ऐसे करवाएंगे, मतलब अगर यूज़र का प्रोफाइल उससे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो लिख देंगे देयर इज़ नो यूज़र एग्जिस्ट, ऐसा कुछ करके लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर प्रोफाइल, या इफ़ के अंदर लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है अगर इसके अंदर ये एरे है, ये एक एसोक वैल्यू, अगर यहाँ पे तुम देखो functions.php, तो हमें क्या रिटर्न करा है, MySQL फैच एसोक, मतलब ये एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेगा। और अगर इसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो ये ब्लैंक रिटर्न करेगा। और ब्लैंक रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे इसको ट्रू या फॉल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इफ़ डॉलर प्रोफाइल, अब प्रोफाइल सेट होगा तो ये ट्रू होगा, राइट, और ये प्रोफाइल के अंदर ब्लैंक होगा तो फॉल्स होगा। तो मैं इसको इन्वर्स करवा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अगर प्रोफाइल के अंदर कुछ नहीं है तो ये चीज़ दिखे, और अगर प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है, मतलब सब ठीक ठाक है, तो हमारी ये चीज़ दिखे। मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने शो पेज हेडर। ठीक है, शो पेज नैब बाय प्रोफाइल। ठीक है, पर अगर नहीं है तो उस केस में हेडर तो दिखाना ही है, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे हम जल्दी से एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, पेजेस के अंदर यूज़र नॉट फाउंड डॉट php। ठीक है, और इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक div बना लेते हैं जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर का, div एंड यहाँ पे हम लिख देंगे h1 यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे अब index.php में जाते हैं और यहाँ पे हम इस पेज को भी दिखा लेंगे। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड वाले पेज को हम नीचे इसको स्क्रॉल आउट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे हेडर की जगह हम लिख देंगे यूज़र अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड। सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश करते हैं। अब क्योंकि इसी नाम से कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई यूज़र नॉट फाउंड दिख रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे हेडर भी हमने इंक्लूड करा रखा है, तो हेडर क्यों नहीं दिख रहा है, एक्चुअली हेडर दिख रहा है, नैब बार नहीं दिख रहा है, हमने नैब बार यहाँ इंक्लूड नहीं करा है। ओके, हम नैब बार इंक्लूड करा लेते हैं, नो इशू। यहाँ पे अब रिफ़्रेश करते हैं तो देखोगे कुछ इस तरीके का आ रहा है, राइट। इस चीज़ को हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं यहाँ पे जाके यूज़र नॉट फाउंड पे जाके, और अब ये जो है इसको हम बीजी दे देंगे वाइट, रिफ्रेश। ठीक है, अभी वाइट बीजी आ गया इसमें। ठीक है, इसको पैडिंग दे देंगे 5, या हम बीजी वाइट नहीं देते, इसको पैडिंग दे देते हैं 5। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली डीफ्लैक्स दे देते हैं, काम करते हैं डीफ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हमने दे दिया यहाँ पे।
और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। अब यूज़र नॉट फाउंड लिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। अब ये चीज़ सही से दिख भी रही है। एक काम करता हूँ, मैं इसको रैप भी कर देता हूँ BG वाइट में, वही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम रैप कर दे, कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। हमें इसे मार्जिन देना है तो इसे empty 3 दे देता हूँ, मतलब मार्जिन टॉप 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। 3 की जगह एक्चुअली 5 दे देते हैं, और साथ में इसको बॉर्डर दे देते हैं, शैडो दे देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। अब इसको राउंडेड दे देते हैं, और जो शैडो है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, राइट। अगर तुम्हें बूटस्ट्रैप पता है तो तुम्हें समझ आ रहा हो, मैं क्लासेस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये राउंडेड है। ओके, तो यूज़र नॉट फाउंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, नाइस। बट अगर मैं यहाँ पे वो यूज़र दूँ जो एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आप देखो प्रोफाइल दिख रही है हमें, राइट। तो ये चीज़ कूल है, हमने बना लिया। अब हमें यहाँ पे डेटा दिखाना है, तो यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे काम हमारा ख़त्म। अब हमें पता है कि डॉलर प्रोफाइल के अंदर सारा डेटा है। मैं काम करता हूँ, इसको प्रिंट आर करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम करवा लेते हैं प्रिंट स्क्वायर, और यहाँ पे डॉलर प्रोफाइल, ठीक है, देन रिफ्रेश। ओके, तो आप देख सकते हो यूज़र का पूरा डेटा आ रहा है, हमें एरे के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ से हम पूरी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं पेज का जो टाइटल है, राइट, एडिट प्रोफाइल की जगह यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ यूज़र का जो नेम है वो लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कैसे लिखूँगा, मैं सिंपली ऐसे लिखूँगा, और यहाँ पे डॉलर प्रोफाइल, यहाँ पे यूज़र का जो फर्स्ट नेम है, राइट, देन डॉलर प्रोफाइल, यूज़र का जो लास्ट अंडरस्कोर नेम है। और यहाँ पे आने के बाद मैं इस पेज को करूँगा रिफ्रेश, तो तुम देखो यहाँ पे यूज़र का नाम आ चुका है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे हमें अंदर की चीज़ों को भी डिटेल देना है। अब वो हम कैसे देंगे, तो हमें पता है कि हमने ये प्रोफाइल नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा अपना स्टोर करवा रखा है, राइट। इसको हम अपने पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, प्रोफाइल पे जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे, सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है वो ग्लोबल है और इसको हम अपने पेज में एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे PHP स्टार्ट, PHP एंड होगा, और इसके अंदर ग्लोबल डॉलर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से लिखूँगा अब, ताकि मैं इसके अंदर कहीं भी इसको यूज़ कर पाऊँ, राइट। अब यहाँ पे ऊपर से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इमेज है, जो यूज़र की इमेज यहाँ पे दिख रही है, राइट। मैं इस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद IMG पे जाने के बाद हम लिखेंगे इमेजेस, क्योंकि हमें पता है सारी चीज़ें इमेजेस में हैं, एक्चुअली एसेट्स के अंदर हैं, assets/images प्रोफाइल स्लैश, ठीक है। यहाँ से हम प्रोफाइल पिक को गेट कर सकते हैं। हमें पता है कि प्रोफाइल के अंदर यूज़र का डेटा आ रहा है, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर उस यूज़र का डेटा आ रहा है जिसका यूज़र नेम ऊपर लिखा हुआ है, राइट। जो लॉगिन हो रखा है उसका नहीं, उसका तो डॉलर यूज़र में है, हमें पता है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो तुम देखोगे यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम सभी के साथ कर लेते हैं, मतलब ईमेल एड्रेस कह रहा हूँ, यूज़र नेम सबके साथ। यहाँ पे हमारा जो है वो नेम दिख रहा है, राइट। मैं इस नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हमें दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम स्पेस लास्ट अंडरस्कोर नेम, ओके। और यहाँ पे आते हैं हम, ये तो ड्रॉप डाउन है तो इसके भी दिक्कत नहीं है, यूज़र नेम, राइट। यूज़र नेम को भी चेंज करना हमें यहाँ पे यहाँ पे अब हम लिख लेंगे गला मेरा बैठा हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे यूज़र नेम हमने लिख लिया। अब यहाँ पे फॉलोअर्स पोस्ट आ रहा है, इस चीज़ को तो अभी हम रहने देते हैं। और तो यहाँ पे चीज़ होगी, ये पोस्ट दिखाने वाला सेक्शन, राइट, जहाँ पे पोस्ट दिख रहा है। अब हमें पता है कि जो यूज़र है उसका पोस्ट, अभी हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जहाँ पे सभी यूज़र का पोस्ट एक साथ दिखता है, राइट। यूज़र नेम के हिसाब से पोस्ट दिखे, अभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं बनाया हमने, तो हम कैसे बनाएंगे, चलो वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पे मैं जाऊँगा फंक्शंस डॉट पेज में। हम चाहे तो उस पोस्ट वाले टेबल को यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर यूज़र फ्रॉम, ये सब तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हम चाहें तो, पर हम नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। एक्चुअली हम यूज़र में ना करके आईडी से करेंगे, क्योंकि पोस्ट वाले जो टेबल है उसके अंदर आईडी स्टोर्ड है, यूज़र नेम नहीं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल के अंदर यूज़र का सारा डेटा है, उसकी आईडी भी। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं अब, और लिख देते हैं फॉर गेटिंग पोस्ट बाय आईडी, लिख देते हैं गेट पोस्ट बाय आईडी, राइट। यहाँ पे यूज़र का डॉलर यूज़र आईडी हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट फलना निमला, इन सब की जगह हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, ठीक है, वेयर आईडी इज वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर यूज़र आईडी, ठीक है। मेरे ख्याल से रिटर्न करना चाहिए वही जो हम सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे मैंने सेव किया, मैं index.php पे आता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे मैं क्या कहते हैं प्रोफाइल गेट कर रहा हूँ, यहीं पे हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि इसके अंदर यूज़र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और है तो ही उसको हम करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे जो पोस्ट है उसको डॉलर प्रोफाइल पोस्ट, ऐसे करेंगे प्रोफाइल पोस्ट। अब इसके अंदर क्या, गेट यूज़र गेट पोस्ट बाय आईडी, और यहाँ पे हम जो प्रोफाइल है हमारा ऊपर यूज़र नेम के थ्रू मिल रहा है उसकी आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर भी करवा लेता हूँ, ओके। देन यहाँ पे हम सेव करते हैं, देन यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे ये सारा पोस्ट जो है हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सक्सेसफुली हम इस चीज़ को भी गेट कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको लूप के थ्रू चलाना है, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। और क्योंकि ये भी एक ग्लोबल एरे है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, जो भी तुम कह लो, तो इसको अगर मुझे प्रोफाइल के अंदर यूज़ करना है तो मुझे सबसे ऊपर बताना पड़ेगा भाई साहब कि ये ग्लोबल वेरिएबल है और मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ग्लोबल डॉलर प्रोफाइल अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर ली। अब इसको मेरे को लूप में चलाना है सिंपली, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे तो इमेजेस ही हैं बस, राइट। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लूँगा PHP, ठीक है। PHP मैंने लिख लिया, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप बनाएंगे, राइट। फॉर ईच, जहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर प्रोफाइल अंडरस्कोर पोस्ट जो है एज, उसको कैसे ट्रीट करना है, पोस्ट की तरह ट्रीट करना है, और लूप में क्या चलाना है, लूप में चलाना है इमेज को, यहाँ से कट करना है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और मुझे पता है कि जितने भी इमेजेस हैं, राइट, जितने भी इमेजेस मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट के लिए, वो कहाँ स्टोर्ड है, assets/images/post, राइट। प्रोफाइल के लिए जो इमेजेस हैं वो प्रोफाइल में स्टोर हो रहे हैं, पोस्ट्स के लिए जो इमेजेस हैं वो पोस्ट्स में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, और इसके अंदर मुझे पता है डॉलर पोस्ट के अंदर पोस्ट अंडरस्कोर इमेज की जो वैल्यू है वो आ रखी है। तो मैं यहाँ पे डॉलर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट पोस्ट अंडरस्कोर img, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखा ली, पोस्ट अंडरस्कोर img, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं नीचे से आता हूँ, इन सभी इमेजेस को यहाँ से हटा लेता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत अब नहीं है, ओके ओके। यहाँ पे सेव कर ली। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे जितनी भी इमेजेस मैंने अपलोड की है वो इमेजेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, राइट। बड़ी छोटी है जो उनकी से दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कि यहाँ पे देखो, राइट, यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, और यहाँ से कोई इमेज अपलोड कर दिया मैंने, यहाँ पे हम जाते हैं, मान लो इस वाली इमेज को अपलोड कर दिया मैंने, राइट, और यहाँ पे पोस्ट कर दिया, तो ये तो मैं आगे होम पे, पर अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊँ, U Dev Ninja,
ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल आ गई, तो तुम देखोगे मेरी इमेज यहाँ पे आ गई और ये इमेज अकॉर्डिंगली इसके अपना साइज इसने चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो यूज़र है उसका प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है, राइट, डायनेमिकली दिख रहा है। तो अब इस चीज़ को तो हमने कर दिया, पर अभी हमारा जो वॉल है, राइट, यहाँ पे जैसे कि होम पे आते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसी का भी दिख रहा है, राइट, कि किसने किसको फॉलो किया, किसने किसको फॉलो नहीं किया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं पता लग पा रहा है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले डेटाबेस में जाते हैं, localhost/phpMyAdmin, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम पिक्टोग्राम पे जाते हैं। पिक्टोग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं नया, जिसको हम लिखते हैं फॉलो लिस्ट, और यहाँ पे गो करते हैं। अब फॉलो लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे सबसे पहले आईडी चाहिए, ठीक है, जो फॉलो कर रहा है उसकी आईडी चाहिए, फॉलोअर आईडी, ठीक है, जिसको फॉलो कर रहा है उसको चाहिए मतलब यूज़र आईडी, और या मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो की, और सारे इंट वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, राइट, और इसको हम यहाँ सेव भी कर देते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पे क्रिएटेड एट लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, जिससे तुम्हें पता लगे कि इस यूज़र ने इसको कब फॉलो किया वगैरह वगैरह, बट मैं नहीं लगा रहा। अब यहाँ पे आईडी, फॉलोअर आईडी, यूज़र आईडी, यही हमें चाहिए, जिससे हम रिलेशन को बना पाएंगे कि इन दोनों में रिलेशन है कि नहीं है वगैरह वगैरह। अब ये कब होगा, जब यूज़र किसी को भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एजेक्स का यूज़ करने वाले हैं। तो एजेक्स के लिए हमें jQuery डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप क्लिक कर रहे हैं इस पर फॉलो पे फिर ये पेज रिडायरेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ क्लिक कर रहे हैं तो एक प्यारा सा एनिमेशन दिखे यहाँ पे और फॉलो हो जाए, राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है यूज़र्स की, राइट, यू कैन फॉलो देम की, तो ये डायनेमिक नहीं है, तो इसको सबसे पहले डायनेमिक करना ज़रूरी है। तो हम वो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे functions.php पे, और यहाँ पे हम ये जो गेट, अभी हमने यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बनाया जहाँ से हम सभी यूज़र्स को गेट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फॉर गेटिंग यूज़र्स फॉर फॉलो सजेशंस। ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे फंक्शन गेट फॉलो सजेशंस, राइट, गेट फॉलो सजेशंस। अब यहाँ पे गेट फॉलो सजेशंस काफ़ी बढ़िया सा फंक्शन है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि अगर गेट फॉलो सजेशन पे हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो क्या होगा कि जो यूज़र लॉगिन रखा है उसकी प्रोफाइल भी दिखेगी। अब बंदा खुद को कैसे फॉलो कर सकता है, राइट। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो लेंगे करेंट लॉग्ड इन यूज़र आईडी। मुझे पता ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एक्चुअली मैं करंट यूज़र लिख देता हूँ, करंट यूज़र। ठीक है, इसकी आईडी हमें पता है सेशन में स्टोर्ड है, तो मैं यहाँ पे सेशन से गेट कर लेता हूँ सेशन यूज़र डेटा आईडी। ठीक है, तो करंट यूज़र की आईडी हमें मिल गई। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है ना कि ये जब मान लो अगर उसने ऑलरेडी फॉलो कर रखा तो भी यहाँ पे लिस्ट ना दिखे, राइट। तो ये भी हमें चेक करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो बनाएंगे, क्वेरी बनाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी जो है वो नॉट इक्वल है किसके, करंट यूज़र के। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी इज़ नॉट इक्वल टू करंट यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे वो उन सभी यूज़र्स का डेटा रिटर्न करेगा जो करंट यूज़र जो लॉकडाउन रखा है उसके अलावा जितने भी यूज़र्स हैं। बट अभी एक और चीज़ दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमें पता है कि कुछ यूज़र्स को इसने फॉलो भी कर रखा होगा, कुछ यूज़र्स को इसने फॉलो नहीं भी कर रखा होगा, राइट। ये फिक्स नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ पे लिमिट भी लगा देता हूँ। ठीक है, लिमिट 7, तो एक बार में 7 यूज़र इसको दिखेंगे। ओके सॉरी, ठीक है, तो एक बार में इसको 7 ही यूज़र्स दिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास दिक्कत ये है कि अगर यूज़र ने इसको ऑलरेडी फॉलो कर रखा है तो हम क्या करेंगे,
ठीक है, तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके, या तो तुम क्वेरी में ही टेबल दोनों टेबल का डेटा एक्सेस करके जॉइन करवा के वहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका डेटा इसके इक्वल है कि नहीं, तो वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से दिखे। पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले बार किया था क्वेरी जो जॉइन वाला, तो बहुत से लोगों को उसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए हम अलग से एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आई डी इज़ नॉट इक्वल टू करंट यूजर लिमिट साइन। अभी हमें क्या करेगा, सभी आई डी यूजर्स की लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये तो हमने बना लिया एक फंक्शन, राइट। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाते हैं wall.php पे, और यहाँ पे जहाँ पे यूज़र का डेटा मिल रहा है, अब इसको मैं वॉल पे दिखाना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्स पे जाऊँगा, राइट। इंडेक्स पे जाने के बाद ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट पोस्ट, ठीक है, यहीं पे हम कर लेते हैं इसको भी। फॉलो अंडरस्कोर सजेशन गेट, क्या रखा हमने फंक्शन का नाम, हमने फंक्शन रखा है गेट फॉलो सजेशंस, गेट फॉलो सजेशंस। ठीक है, गेट फॉलो सजेशंस हमने यहाँ कर लिया। अब हम इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे wall.php पे जाते हैं और यहाँ पे ग्लोबल डॉलर फॉलो अंडरस्कोर सजेशंस। ठीक है, ये हमने वेरिएबल बना लिया, सेम वैसे ही वेरिएबल जैसा हमने यहाँ बनाया था, SUGGEST सजेस्ट। ठीक है, तब हम इसको अंदर एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हम लिस्ट दिखा रहे हैं यूज़र्स की, जो कि है मेरे ख्याल से यू कैन फॉलो देम, यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ सभी को, क्योंकि मुझे किसी की एक को ही लूप करवाना है, बाकी सब तो ऐसी है। तो यहाँ पे ओके, तो मैं इनमें से ज़्यादातर को डिलीट कर देता हूँ, एक को छोड़ के। इसको मुझे लूप कराना है, सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पे अब हम फॉर ईच लूप बनाएंगे, PHP फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो फॉलो सजेशन है उसको एज यूजर्स ट्रीट करे। ठीक है, और इसके अंदर हम यूजर्स का जो डेटा है वो शो करवाएंगे। गेटवा बंद करो भाई। ठीक है, यहाँ पे दिखाएंगे। अभी हम चीज़ कैसे करेंगे, तो ये हमने ये लूप यहाँ पे बना लिया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अंदर पेस्ट कर दूँगा, और जो नीचे है इसको यहाँ से हटा देंगे कुछ इस तरीके से, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं अगर अपने यहाँ पे आऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो अनडिफाइंड वेरिएबल $db, ओके समझ गया। हमने यहाँ पे फंक्शंस में वेरिएबल को ग्लोबल नहीं किया, देखा, तो इसलिए कितनी बड़ी दिक्कत आ गई। सेव करते हैं इसे, यहाँ पे अब रिफ़्रेश करते हैं, तो हमने रिफ़्रेश कर दिया। तो तुम यहाँ देखोगे यहाँ पे एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, एक्चुअली ये लूप के वजह से है। तब यहाँ पे हम यूज़र्स का जो ओरिजिनल डेटा है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे wall.php में, और यहाँ पे जो हमने अंदर किया है इसके अंदर यूज़र की डिटेलें लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे नेम है, तो नेम मुझे पता है कि जो एफ यूज़र है, एफ यूज़र ना, एस यूज़र, ओके, $S यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एट कॉपी। और यहाँ पे हम पेस्ट भी कर लेंगे इसी चीज़ को, ताकि यूज़र का लास्ट नेम भी दिखा पाए, लास्ट नेम। और यहाँ पे फिर हम फनी बिल, यहाँ पे यूज़र नेम दिखाना है यूज़र का, यूज़र नेम। और फिर यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक दिखाएंगे यूज़र का, फॉर लाइक दैट, प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक। यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो तुम देखोगे यहाँ पे अलग अलग यूज़र की डिटेल्स दिख रही है, और साथ ही
उनका यूज़र नेम और उनका नेम और उनकी प्रोफाइल पिक दिख रहा है। इन यूज़र्स को ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि इन यूज़र्स की कोई प्रोफाइल पिक सेट नहीं हो रखी, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक है, ठीक है, जो यूज़र को मिलती है लॉगिन करने के बाद, साइन अप करने के बाद। तो यहाँ पे ये चीज़ बढ़िया से काम कर रही है। बट ये जो फॉलो वाला बटन है हम इसको डायनामिक बनाएंगे, मतलब एजेक्स के थ्रू करेंगे हम इसको, पेज रिलोड वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रखेंगे, एजेक्स के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे तो इतने यूज़र्स दिख रहे हैं क्योंकि अभी इतने ही यूज़र्स हैं डेटाबेस में। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको। और अगर तुम देखो यहाँ पे तो जैसे कि जो लिमिट है यूज़र्स की, फंक्शन में जाके देखो तो यहाँ पे जो यूज़र की लिमिट है 7, मैं इसको अगर 3 कर देता हूँ तो ये एक बार में 3 ही यूज़र सजेस्ट करेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, पर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, काम करता हूँ और मैं यहीं पे एक फंक्शन बना देता हूँ। या यहाँ पे फंक्शन बनाने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से लिमिट हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फिल्टर सजेशन, ठीक है, फिल्टर फॉलो सजेशन। अब यहाँ पे फिल्टर फॉलो सजेशन है, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट लेंगे हम एक, फॉर फिल्टरिंग द सजेशन लिस्ट, ठीक है, फिल्टर फॉलो सजेशन। अब हमने यहाँ पे सारा सजेशन का लिस्ट जो ले ली है गेट यूज़र से फलन, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कर लिया। अब हमें यहाँ पे फिल्टर भी करना, राइट। तो यहाँ पे जो डेटा हम डायरेक्ट वहाँ भेज देते हैं, अब उसको भेजने की जगह कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे भेजेंगे। अब यहाँ पे गेट यूज़र क्या कहते हैं, ये रहा फॉलो सजेशन नीचे है इसके, ठीक है। तो गेट फॉलो सजेशन है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे लिस्ट लेने की जरूरत है कि मुझे पता है कि गेट फॉलो सजेशन तो वही रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट डायरेक्ट ऐसे, और इसके अंदर वैल्यू ले लेता हूँ गेट फॉलो सजेशंस। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है पूरी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे लिख देते हैं फिल्टर लिस्ट, और यहाँ पे इक्वल टू डाल लेते हैं, सेव करते हैं इसे, फिल्टर लिस्ट, और यहाँ पे इक्वल टू डाल लिया हमने, और इसके अंदर एक एरे दे देते हैं ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे फॉर ईच, जो हमारा डॉलर लिस्ट है इसको एज डॉलर यूज़र लेना है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको एज यूज़र लेना। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ जो डॉलर यूज़र है। अब हमें ये चेक करना है कि जो यूज़र है इसको इसने फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर चेकिंग द यूज़र इज़ फॉलोड बाय करंट यूज़र और नॉट, जो यूज़र करंटली लॉगिन हो रखा है उसने उस यूज़र को फॉलो कर रखा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे बेसिकली फंक्शन चेक फॉलो स्टेटस, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र आईडी, उस यूज़र की आईडी जिसका हम चेक करना चाहते हैं, क्योंकि करंट यूज़र की आईडी तो हमें पता है, और यहाँ पे करंट यूज़र की आईडी चाहिए हमें। तो करंट यूज़र की आईडी हम यहाँ से स्टेटस से ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेरी चाहिए तो हम क्वेरी बना देते हैं, क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, एक्चुअली सिलेक्ट ऑल क्या, काउंट कर लेना हमें, सिंपली काउंट, और इसको हम एज अ रो ले लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र्स की जगह एक्चुअली हमने जो अभी टेबल बनाया है वहाँ से लेना है हमें, जो कि है हमारा फॉलो अंडरस्कोर लिस्ट। तो यहाँ पे फॉलो अंडरस्कोर लिस्ट जो है वहाँ से हमें गेट करना है, जहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा फॉलोअर आईडी और यूज़र आईडी है वो करंट यूज़र आईडी और जिसका हम चेक कर रहे हैं उसकी आईडी के इक्वल होना चाहिए। वो हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बेसिकली बोलूँगा जो फॉलोअर है वो तो मैं हूँ, राइट, जिसको फॉलो किया वो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है। तो आप लिखेंगे जो फॉलोअर अंडरस्कोर आईडी है वो इक्वल होना चाहिए
करंट यूज़र के एंड जो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है वो इक्वल होना चाहिए डॉलर यूज़र आईडी के। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने उसको फॉलो कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एक्चुअली पहले तो हमें इसको रन कराना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इस वाली चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और डेटाबेस भी हमने इस बार कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो डेटाबेस को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फैच ऑल की जगह हम क्या लिखेंगे, फैच ऑल की जगह लिखेंगे एसॉक, ठीक है। और यहाँ पे हम रो, ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा रिटर्न कर देंगे। तो अब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर काउंट 0 आएगा तो फॉल्स होगा, काउंट 1 होगा तो मतलब ट्रू होगा। अब यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ गेट फॉलो सजेशंस, एक्चुअली चेक फॉलो स्टेटस, ठीक है, चेक फॉलो स्टेटस जो है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमें क्या देना है, यूज़र आईडी देनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़र की जो आईडी आ रही होगी इसमें वो दे दूंगा कि इस यूज़र के लिए हम चेक करना चाहते हैं कि इसको फॉलो कर रखा है क्या करंट यूज़र ने, ठीक है। और अगर फॉलो कर रखा है तो ठीक है, पर अगर फॉलो नहीं कर रखा है मतलब इसका रिवर्स, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर लिस्ट में ऐड कर देंगे डॉलर यूज़र को, राइट, कुछ इस तरीके से। या तो इतना ही करके हमारा जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। मैं रिटर्न कर दूंगा फिर फिल्टर लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कर लिया उन यूज़र्स को जो कि फॉलो लिस्ट में है और जो कि फॉलो लिस्ट में ही है, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पे तुम देख सकते हो, कोड को आराम से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ अब index.php पे, और ये जो गेट फॉलो सजेशंस है मैं यहाँ पे फंक्शंस पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं फिल्टर फॉलो सजेशंस। यहाँ पे नेम में शायद फॉलो सजेशन, फिल्टर फॉलो सजेशन, ओके, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे अभी भी कुछ खास चीज़ें बदली नहीं है, राइट। पर अभी देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे पता है जो करंट यूज़र लॉग इन रखा है उसकी आईडी क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कंफर्म करने के लिए आईडी को। तो करंट यूज़र की जो आईडी है वो है होमोनोगिरी, करंट यूज़र की जो आईडी है वो है 8। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो मोनू है, दूसरा मोनू है जिसका आई एम द किंग जो यूज़र नेम है जिसका, यहाँ पे देखोगे तो आई एम द किंग ये जो यूज़र है इसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो आईडी है वो है 7 और मेरी आईडी है 8, ठीक है। तो मैं फॉलो लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा फॉलोअर आईडी यानी मेरी 8 और जिसको फॉलो किया है 7, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गो कर दूँगा। अब ये फॉलो लिस्ट एक ऐड हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश करूँगा तो तुम देखोगे किंग वाली आईडी मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही, राइट। तो यही चीज़ मैं बनाना चाहता था, ये चीज़ सक्सेसफुली मैंने बना ली है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अब हम यहाँ पे जो फॉलो बटन है इस पर एजेक्स रिक्वेस्ट लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे हम चलो देख लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ फॉलो बटन पे, जो कि मैंने अभी लूप के थ्रू चलाया wall.php के अंदर, राइट। और यहाँ पे हम आते हैं तो तुम यहाँ पे सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमने custom.js इंक्लूड करा रखा है, राइट। तो मैं सीधा custom.js में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे मैंने jQuery इंक्लूड नहीं करा रखा, तो मुझे jQuery चाहिए तो मैं jQuery को भी इंक्लूड करा लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ jQuery, राइट। और jQuery को यहाँ से हम कर लेते हैं डाउनलोड। तुम चाहो तो CDN यूज़ कर सकते हो। CDN बोले तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जिसे तुम्हें सिंपली लिंक करने देना होता है URL के थ्रू अपने पेज पे और तुम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। बट मैं लिंक नहीं करके मैं ऐसे हार्डकोर में अपने इस पर स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं सर्वर डायरेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद पिक्टोग्राम पे जाते हैं, फिर एसेट्स पे जाते हैं, फिर JS पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं नेम को और यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने jQuery को जो है उसको यहाँ पे लिंक करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिंक भी करवाना पड़ेगा ना। अब मैंने तो हमने यहाँ पे jQuery वाली जो फाइल है, हाँ jQuery वाली जो फाइल है वो डाउनलोड कर लिया, राइट। अब उसको हमें लिंक भी करना है। तो मैं यहाँ पे अब क्योंकि मैं custom.js के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट या एजेक्स की रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ तो मुझे इससे पहले लिंक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिंक करवा लेता हूँ और यहाँ से मैं jQuery वाली फ़ाइल का नाम कॉपी कर लेता हूँ।
देन इसमें मुझे वर्जन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं jQuery की फ़ाइल में कोई चेंज नहीं करने वाला, राइट। तो यहाँ से पीछे की तरफ रेज करूँगा और यहाँ पे सिंपली ऐसे jQuery की फ़ाइल को लिंक कर लेंगे, ठीक है। अब लिंक कर लिया तो हम jQuery को यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी, क्योंकि हमने इसे फुटर में इंक्लूड कर लिया, मतलब custom.js में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉलो बटन है, राइट, जहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं यूज़र को, वहाँ पे जाते हैं, जो कि हमें मिलेगा wall.php में यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक इसे क्लास देनी है फॉलो बटन का, जिससे हम इसको ट्रैक करेंगे, फॉलो btn, ठीक है। बट फॉलो btn है, अब ये तो सभी यूज़र्स के लिए सेम ही बटन रहेगा, तो इसे यूनिक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी गेट करेंगे। अब तुम चाहो तो यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन के ऑन क्लिक एक इवेंट बना दो, उसके अंदर फंक्शन बना दो, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दो, पर यहाँ पे हम डेटा एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। यहाँ डेटा माइनस यूज़र माइनस आईडी। जिन लोगों को अगर पता है HTML5 के बारे में अच्छे से और जावास्क्रिप्ट के साथ उन्होंने पहले अगर काम किया तो उनको पता होगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे इस यूज़र की आईडी देनी है, जो कि जिसका ये डेटा दिख रहा है एस यूज़र, जिसको मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी, राइट। तो डेटा माइनस यूज़र आईडी पे मैंने लिख दिया $s यूज़र आईडी। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं custom.js के अंदर, ठीक है। यहाँ पे custom.js के अंदर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, for follow the user लिख देते हैं और यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पे हमें वो क्लास को सिलेक्ट करना है जो कि हमने क्रिएट किया अभी, फॉलो btn, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूँ जो क्लास हमने क्रिएट किया, ठीक है, फॉलो btn। अब ये सभी बटन्स को मिला होगा जो फॉलो के बटन है, तो इसलिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा, जब इस पर क्लिक हो, जब इस पर क्लिक इवेंट हो तो ये फंक्शन चले इस पर, ठीक है, ये फंक्शन चले इस पर। और इस फंक्शन में क्या हो, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यूज़र आईडी को गेट करेंगे। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट है तो हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं var यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे दिस, यानी जो भी बटन, क्योंकि फॉलो बटन तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो जो भी बटन क्लिक होगा उसके साथ एक दिस इवेंट दिस ऑब्जेक्ट आता है साथ में, जो कि करंट बटन जिस पे क्लिक हुआ है उसको डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं दिस बटन का जो डेटा है, डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू जो डेटा है उसको गेट करना है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम नेम देते हो यूज़र माइनस आईडी, इसको हमें गेट करने के लिए कैमल केस में देना पड़ता है, मतलब कुछ इस तरीके से यूज़र आईडी, तभी एक डेटा गेट हुआ, राइट। तो हमें यहाँ पे यूज़र आईडी मिल गया है, और मिल गया तो मैं एक बार एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट टेक्स्ट यूज़र आईडी, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं और अब अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी बटन पे, ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, ओके, इसे jQuery की फ़ाइल नहीं मिल रही। हम चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। हम यहाँ पे footer.php पे जाते हैं सबसे नीचे, तो यहाँ पे ओके क्वेश्चन मार्क लगा रखा हमने गलती से, और ये भी लगा रखा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। min.js, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, क्लिक करेंगे बटन, तो तुम देख सकते हो जैसे मैं बटन पर क्लिक करा तो उन बटन्स की जो वैल्यू है उनकी आईडी से चेंज हो जा रही है, राइट। तो ये चीज़ हमारी काम कर रही है। अब यहाँ से हम एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ से हम एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये हमारा पहला एजेक्स रिक्वेस्ट है इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहले तो हमें एजेक्स के लिए फंक्शन बनाना है। तो हमने यहाँ पर, अगर तुम्हें ध्यान हो तो PHP के अंदर ajax.php करके बनाया, राइट। मैं functions.php पे आता हूँ क्योंकि इसी का बहुत सारा इस चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे ऊपर तो टॉप में जाते हैं जो डेटाबेस का कनेक्शन है, राइट, और config.php है, ये मुझे चाहिए। तो मैं इतने को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ ajax.php पे आते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यूज़र को फॉलो करने के लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि सबसे पहले चेक करो, इफ़ इज सेट $_get फॉलो, ये सेट हो रखा है तो अंदर की चीज़ चले, अंदर की चीज़ चले। उसके बाद हम यूज़र आईडी ले लेंगे जो हमें उधर से आया होगा, यूज़र अंडरस्कोर आईडी $post यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब हमें इसको फॉलो करना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ फॉलो। एक्चुअली फंक्शन बना रखा है, बनाएंगे, हमें मान के चल रहे हैं हम बना रखा है फॉलो यूज़र, और यहाँ पे उस यूज़र की आईडी दे देंगे जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। इफ़
फॉलो यूज़र सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स बनाते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लिख देंगे स्टेटस ट्रू, ठीक है। और अगर यूज़र फॉलो नहीं होता है एल्स, यहाँ पे जो स्टेटस है, सिर्फ हम स्टेटस यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर यूज़र फॉलो अप नहीं कर पाता तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे फॉल्स। और यहाँ पे मैंने यूज़र का जो स्टेटस है वो रिटर्न कर दिया फॉलो करने पे। अब जो फॉलो यूज़र फंक्शन है करंटली क्रिएट नहीं हो रखा, राइट, तो हम इसे क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो उसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे कन्फिग नहीं फंक्शंस डॉट php में, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन फॉर फॉलो द यूज़र, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फॉलो यूज़र, और इसके अंदर हमें यूज़र की आईडी चाहिए जो कि हम ऐसे पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट यूज़र भी चाहिए हमें, राइट, क्योंकि फॉलो वाली जो हमने टेबल बनाया था उसके अंदर हम करंट यूज़र और जिसको फॉलो कर रहे हैं उन दोनों का आईडी स्टोर करवा रहे हैं, उन दोनों की आईडी स्टोर करवा रहे हैं। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करंट यूज़र हमें पता है कि सेशन के अंदर स्टोर्ड है तो हम वहाँ से गेट कर सकते हैं। मैंने गेट किया भी था नीचे कहीं, तो मैं नीचे ही से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्यों बार बार लिखूँगा इस चीज़ को, है ना। ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं करंट अंडरस्कोर यूज़र। ओके, तो यहाँ पे करंट अंडरस्कोर यूज़र लिख लिया। करंट अंडरस्कोर यूज़र में मुझे पता है कि करंट यूज़र जो लॉगिन हो रखा है उसकी आईडी है, और यूज़र आईडी में जिस यूज़र को फॉलो करना चाहता हूँ उसकी आईडी है। तो अब यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ, डॉलर क्वेरी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू फॉलो, इंसर्ट इनटू फॉलो, फॉलो क्या था, फॉलो अंडरस्कोर लिस्ट, इंसर्ट इनटू फॉलो अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर आईडी है, एक्चुअली यूज़र अंडरस्कोर आईडी है ना, ओके, फॉलोअर आईडी और यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, फॉलोअर आईडी है और यूज़र अंडरस्कोर आईडी है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ भी दे देंगे, वैल्यू में क्या देंगे, सबसे पहले जो फॉलोअर आईडी यानी जो करंट यूज़र है जो फॉलो कर रहा है, करंट यूज़र, और आप जो दूसरी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो कि है यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये चीज़ ये चीज़ मैंने दे दी, और अब हम इसको रन करवा लेंगे, MySQLi सिंपली इसको रन करवा लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ किसी भी एक, ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है, MySQLi, इसी को रिटर्न भी करवा देते हैं, रिटर्न। अभी रिटर्न होगा जब डेटा इंसर्ट हो चुका होगा, राइट, रिटर्न, सेव कर देते हैं। अब हमें पता है कि इसका जो हमने करवा दिया रिटर्न MySQLi DB क्वेरी, तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी, राइट, ठीक है, सेव कर देते हैं यहाँ पे हम। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो रिस्पॉन्स है बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एक एरे है, राइट, पर मैं जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट या एजेक्स के थ्रू हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये जेसन में जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली इको करूँगा, इको जेसन इन कोड, ये एक फंक्शन है जो कि एरे को, PHP के एरे को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। अब जेसन में कन्वर्ट करने का फ़ायदा है कि जेसन को हम PHP के थ्रू भी रीड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी रीड कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू रीड करते हैं। दैट्स वाई जेसन फॉर्मेट में ही रहते हैं सारे APIs हमारे। तो यहाँ पर मुझे इस रिस्पॉन्स को पास कर देना है और सेव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है ख़त्म। अब हम जाएंगे custom.js में, जहाँ पर हमें एजेक्स रिक्वेस्ट भेजने का कोड लिखना है यहाँ पे। तो अब एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे हम, तो सबसे पहले हम डॉलर एजेक्स ये लिखेंगे। अब इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट भेजना है, ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों को भेजेंगे। सबसे पहले तो URL जहाँ पे हम भेजना चाहते हैं वो कहाँ भेजना चाहते हैं, तो हमें पता है ये custom.js है, ठीक है, पर हम रिक्वेस्ट कहाँ से भेज रहे हैं, हम अपने index.php से भेज रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे assets/php/ajax.php पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, साथ में फॉलो
यस, साथ में फॉलो का हम फ्लैग भी भेज रहे हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ भेजेंगे वो भेजेंगे हम मेथड, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो मेथड होगा वो पोस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा मैं चाहता हूँ कि रिटर्न में मिले मुझे, तो मैं लिख देता हूँ जेसॉन। अब यहाँ पे जो डेटा टाइप है जैसे जेसॉन है, राइट, इस फॉर्म में अब हमारे पास दिक्कत ये है कि डेटा टाइप हमें जेसॉन में मिलेगा। ये चीज़ हमने कैसे कंफर्म किया, अगर हम ajax.php में जाएँ तो यहाँ पे देखोगे तो हम जेसन अंडरस्कोर इनकोड कर रहे हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब रिस्पॉन्स यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर हमें मिल रहा होगा, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा टाइप जेसन लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप जेसन नहीं लिखूँगा तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये एज अ स्ट्रिंग मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे जेसन कन्वर्ट करना ज़रूरी है और यहाँ पे डेटा टाइप जेसन लिखना ज़रूरी है अगर तुम जेसन में डेटा लेना चाहते हो तो। अब यहाँ पे यूआरएल दे दिया हमने, मेथड दे दिया। अब यहाँ पे हमें डेटा देना है कि हम कौन सा डेटा साथ में भेजना चाहते हैं उधर, राइट। तो यहाँ पे हम भेजना चाहते हैं सबसे पहले तो यूज़र अंडरस्कोर आईडी, वही एक भेजना ही चाहते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा मैं, यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर आईडी यूज़र अंडरस्कोर आईडी वी, कुछ इस तरीके से। और ये भेजने के बाद यहाँ पे हम सक्सेस के अंदर, मतलब भेजने के बाद एक फंक्शन बना लेंगे कुछ इस तरीके से, फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे वो रिस्पॉन्स रिसीव कर लेंगे जो हमें उधर से मिल रहा होगा, रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम console डॉट लॉग करवा लेते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सक्सेसफुली बना ली एजेक्स रिक्वेस्ट भेजने का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। काम करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे जाता हूँ ajax.php पे और इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर फॉल्स लिखते हैं ताकि ये फॉल्स वाली जो ये वाली भेजे, फॉल्स रिस्पॉन्स भेजे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉल पे क्लिक करता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे स्टेटस हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स, राइट, जाहिर सी बात है। तो अब मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ टेस्टिंग के लिए, तो हमें हमारे एजेक्स रिक्वेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी फॉलो नहीं करना चाहता, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रू भेजता हूँ, रिफ्रेश, यहाँ पे फॉलो बटन पे क्लिक किया तो देखो स्टेटस ट्रू है। मैं स्टेटस ट्रू होने पे कुछ चीज़ों को करवाना चाहता हूँ। क्या, सबसे पहले तो फंक्शंस डॉट कस्टम डॉट जेएस में आता है। जाहिर सी बात है बंदा तो बार बार क्लिक कर सकता है, तो बार बार इंसर्ट होता रहेगा, राइट। तो इस चीज़ को हमें रोकना है ना, तो इस चीज़ को हम कैसे कर रोकेंगे, तो इस चीज़ को हम रोकेंगे यहाँ पे, इफ़ जो रिस्पॉन्स है उसका जो स्टेटस है, स्टेटस वो ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू होगा तो अंदर की चीज़ चलेगी। अब जो रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है अगर वो ट्रू है तो क्या करना है, तो ये जो दिस है, ठीक है, जो बटन पे क्लिक हुआ है, सबसे पहले तो इसको डिसेबल करना है, डिसेबल, ठीक है, ट्रू। उसके बाद इसकी जो डेटा एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो कि है यूज़र अंडरस्कोर आईडी, इसको सेट कर देना है नल या ज़ीरो, ठीक है। देन जो दिस है बटन है उसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज करने देना है। ये एक्चुअली यहाँ पे मैं एक ऐसे डन करके एक आइकन बनाना चाहता हूँ, तो मैं बूटस्ट्रैप का कोई आइकन लगा लेता हूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आइकन्स के या इमेजेस के थ्रू भी समझानी चाहिए। I mean, तुम लिख के भी समझा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तुम्हारे ऊपर है क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं अपना राज चलाऊँगा यहाँ पे। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक या डन, ओके। तो इनमें से कोई एक चीज़ को यहाँ पे हम भेज देंगे, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्योंकि ये HTML है तो टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे HTML लिख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस चीज़ को रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं फॉलो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, डिसेबल इज़ नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, इसको ऐसे लिखा है मैंने,
हमें इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ फॉलो करते हैं। ओके, तो कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा समझ गया। अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो दिस है राइट, ये इसको डोनेट करता है ना। अब पर ये तो मैं एक दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ, तो ये जो दिस है ये इस फंक्शन को मान के चल रहा है राइट। तो इसलिए मैं इसे दिस ना करके क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बनाते हैं, वार बटन दिस को यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं और फिर इस बटन को हम अंदर एक्सेस कर लेते हैं। तुम यहाँ पे सुपर का भी यूज़ कर सकते हो, बट अगेन एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो जो भी तुम्हें ठीक लगेगा तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है टोटली राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो तुम देखोगे जैसे मैंने फॉलो कर दिया है तो यहाँ पे चेक, उस यूज़र के आगे चेक का साइन आ गया है कि भाई साहब तुमने इस यूज़र को फॉलो कर दिया राइट। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ कुछ, अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, फॉलोड राइट। ओके, तो अभी हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉलोड, तो देखोगे फॉलोड लिखा आ रहा है राइट। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा वो फॉलोड होगा, बट अभी फॉलो हो नहीं रहा है क्योंकि हमने पीछे से बंद कर रखा है फॉलो करने का। हम फॉलो का चालू भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एजेक्स में और यहाँ पे फॉलो, जो हमने फंक्शन बनाया है, क्या बनाया, फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, फॉलो यूज़र। ओके, तो जो फॉलो यूज़र फंक्शन है इसके अंदर हमें आईडी देनी है, तो मैं आईडी पास कराता हूँ यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो अब फॉलो यूज़र हमें लिख दिया। अब फॉलो यूज़र को हम यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर फंक्शन.php हमें इंक्लूड भी करना पड़ेगा राइट। तो जैसे कि हमने इंडेक्स पे, क्योंकि जहाँ भी तुम्हें फंक्शंस यूज़ करना है वहाँ पे तुम्हें फंक्शन.php तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा सबसे ऊपर, और क्योंकि फंक्शंस के अंदर हमने ये config.php डेटाबेस बना रखा है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, ओह सॉरी फंक्शंस में से हटा दिया मैंने गलती से, यहाँ से, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम फंक्शन को अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शंस के अंदर ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तब यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शंस वाला जो फाइल है वो सेम डायरेक्टरी में है तो हमें ये assets/php देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ से इसको हटा देता हूँ कुछ। ओके, तो यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं, देन यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, अब फॉलो करते हैं तो हम functions.php पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने डेटाबेस नहीं दे रखा है, हर बार एक ही गलती, हर बार एक ही गलती। तो हम यहाँ पे डेटाबेस को पहले तो ग्लोबलाइज कर लेते हैं, ऐसे ग्लोबल $db, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब देखते हैं, अब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो फॉलोड हो गया राइट। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हट भी गया यहाँ से, क्यों, क्योंकि इस यूज़र को मैंने फॉलो कर लिया है राइट। पर अगर मैं यहाँ पे 2-3 बार क्लिक कर दूँ मान लो, और फॉलोड तो हो गया, पर अगर मैं यहाँ पे ब्राउज पे आऊँ, ओके, तो क्लिक करते ही एजेक्स रिक्वेस्ट गई राइट। तो फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मान लो नेट स्लो है तुम्हारा तो एजेक्स रिक्वेस्ट भेजने जाने में टाइम लग रहा है, तो तुम 2-3 बार क्लिक कर दोगे तो 2-3 बार यहाँ पे ऐड हो जाएगा राइट। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे custom.js में जाता हूँ मैं, custom.js में जाते हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे उस बटन पे क्लिक हो ना तैसे ये बटन डिसेबल हो जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ और जो डिसेबल वाली चीज़ है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और क्लिक करते ही डिसेबल हो जाए। और अगर फेल हो जाता है बाई चांस रिक्वेस्ट जो हमारा, तब ये जो डिसेबल्ड है ये फॉल्स हो जाए, पर अगर फेल नहीं होता तो भाई हट ही जाए वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, अब तुम देखोगे यहाँ पे 2 यूज़र्स को हमने फॉलो कर लिया है तो इसलिए हट गया है। अब मान लो मैं इसको फॉलो कर देता हूँ तो देखोगे फॉलोड हो गया ये भी राइट। मैं अगर इसको फॉलो करना चाहूँ तो ये भी फॉलोड हो गया, इसको फॉलो करना चाहूँ तो ये भी फॉलोड हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और देखो तो अब यहाँ पे एक भी यूज़र्स नहीं है क्योंकि मैंने सभी को फॉलो कर लिया। तो या इट्स प्रीटी मच वर्किंग। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, अब यहाँ पे अगर कोई यूज़र नहीं है फॉलो करने के लिए तो भी तो यहाँ पे कोई मैसेज शो करवाना पड़ेगा ना, हमें अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे खाली खाली से। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ wall.php पे, wall.php वेयर इट इज़, पेजेस में wall.php, और यहाँ पे जहाँ पे मैं यूज़र्स को सारा डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है, लूप के मदद से यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक PHP बना लेते हैं,
इफ़ जो काउंट डॉलर फॉलो सजेशंस हैं वो लेस देन है 1 से, यानी कम है, 0 है मतलब। तो यहाँ पे क्या हो, नो यूज़र ऐसा शो हो। मैं सेव कर लेता हूँ और चीज़ को मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। नो यूज़र यहाँ पे शो है, राइट। अब नो यूज़र तो जाहिर सी बात है मैं नहीं शो करवाना चाहता, मैं कुछ बढ़िया सा शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा एक H6 का कि करेंटली नो सजेशंस फॉर यू, कुछ इस तरीके से। देन इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो करेंटली नो सजेशंस फॉर यू यहाँ पे लिखा आ रहा है। एक्चुअली मैं इसको P कर देता हूँ, देन रिफ्रेश। ओके, करेंटली नो सजेशंस फॉर यू, और नो सजेशंस फॉर यू लिखते हैं, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्लासेस दे देते हैं, क्लास, ठीक है। जैसे बात है पैडिंग वैडिंग देना पड़ेगा तो हम P2 दे देते हैं, ठीक है। BG वाइट दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, राउंडेड भी कर देते हैं। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश। यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और मैं साथ ही इसको टेक्स्ट अलाइन या टेक्स्ट सेंटर है मेरे ख्याल से, टेक्स्ट सेंटर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तब तुम दोगे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से लिखी आएगी, नो सजेशंस फॉर यू, ठीक है। अगर कोई यूज़र्स यहाँ पे अब है ही नहीं, राइट। अगर तुम यहाँ पे आके देखो ब्राउज में तो हमने सभी यूज़र्स को यहाँ पे फॉलो कर लिया, राइट। मैं इनमें से एक डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको, और यहाँ पे वापस से रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे अब एक यूज़र दिख रहा है। और इसको भी अगर मैं फॉलो कर देता हूँ एंड देन फिर रिफ्रेश करूँगा तो जाहिर सी बात है नो सजेशंस फॉर यू। तो यहाँ पे हमने फॉलो का सिस्टम बना लिया है, बट अभी ये जो पोस्ट हैं ये उसके अकॉर्डिंग नहीं दिख रहे हैं, राइट। ये सभी के पोस्ट दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सारा जितना भी फॉलो का डेटा है, राइट, कुछ इस तरीके के 4 यूज़र्स हैं मुझे छोड़ के, अब मैं इन सभी का डेटा जो है वो डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर अभी भी पोस्ट दिख रहा है, जबकि मैंने किसी को भी फॉलो नहीं कर रखा है, राइट। और फॉलो नहीं कर रखा है तो ये तो गलत चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्हीं का पोस्ट दिखे जिनको मैंने फॉलो कर रखा है और मेरा साथ में। तो ये हम चीज़ कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फंक्शंस पे, और यहाँ पे गेट पोस्ट करके हमने एक फंक्शन बनाया था, राइट, जहाँ से हम पोस्ट का डेटा ले रहे थे। गेट पोस्ट तो आप देख सकते हो गेट पोस्ट बाय आईडी, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रखा है हमने, ठीक है, जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो गेट पोस्ट बाय आईडी हो गया, राइट। इसको भी हम हटाते हैं, हमें लेना है गेट पोस्ट, ये रहा। तो ये जो फंक्शन है इसी को हम कॉपी करते हैं, इसी का हम रेप्लिका बनाएंगे थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ। तो है गेट पोस्ट, लेते हैं गेट वॉल पोस्ट, ठीक है। मतलब वॉल पे जो पोस्ट है उसको गेट करना है हमें। डायनेमिक होगा, जाहिर सी बात है, सबका अलग अलग होगा, जिसको उसने फॉलो करा होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी फिल्टर वाला सिस्टम बना सकते हैं, एक्चुअली हम बना लेते हैं, ठीक है। गेट वॉल पोस्ट पे जाके अब यहाँ पे क्या करते हैं, गेट पोस्ट में हमें पता है कि सारे पोस्ट मिल रहे हैं, वहाँ से हम फिल्टर कर लेंगे उन्हीं पोस्ट को जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने जो फंक्शन बनाया था ये गेट, ठीक है, फिल्टर फॉलो सजेशन, इसको यहाँ से कॉपी, इसके अंदर की चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं गेट वॉल पोस्ट पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गेटिंग पोस्ट। इसको अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हम ज्वाइन करके भी करवा सकते हैं MySQL क्वेरी में डायरेक्ट, बट मैं PHP के थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन। फॉर गेटिंग पोस्ट डायनेमिकली, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर फॉलो सजेशन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर पोस्ट, ठीक है, फिल्टर पोस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में क्या बेसिकली है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट में हो गेट पोस्ट, मतलब जितने भी यूजर्स हैं उन सभी का पोस्ट हो, राइट। अब यहाँ पे फिल्टर लिस्ट है, ब्लैंक है करेंटली, तो मैं लिस्ट को एज अ पोस्ट ट्रीट करूँगा, पोस्ट। अब पोस्ट में मुझे यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगी, तो पोस्ट के अंदर मुझे पता है कि यूज़र आईडी है जिस भी यूज़र ने उसे पोस्ट किया है,
उसकी यूज़र आईडी है। तो मैं चेक करूँगा जिस यूज़र ने पोस्ट किया है क्या वो फॉलो स्टेटस उसका मेरे से मैच कर रहा है, मतलब क्या मैंने उसको फॉलो कर रखा है। और अगर उसको मैंने फॉलो कर रखा है इस कंडीशन में तो हमें इसको यूज़र में ऐड कराना है, नहीं तो उसको रहने देंगे और फिर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे आता हूँ footer.php में, जो कि यहाँ पे index.php में, और यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे गेट पोस्ट की जगह हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो अभी हमने बनाया है फिल्टर पोस्ट, ये इसको डाल देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फिल्टर पोस्ट्स। ठीक है, सेव कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तब तुम देखोगे तो यहाँ पे मुझे कोई भी पोस्ट नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने अभी किसी को भी फॉलो नहीं कर रखा है, राइट। तो मैं किसी एक यूज़र को यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे अभी भी मुझे कोई पोस्ट नहीं दिख रहा क्योंकि उस यूज़र ने अभी भी कोई भी जो वो नहीं डाला है, क्या कहते हैं, कोई भी पोस्ट नहीं किया। तो मैं सभी इनमें से किसी एक और यूज़र को फॉलो कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इस यूज़र ने भी कोई पोस्ट नहीं डाल रखा, मैं इसको भी फॉलो कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, इसने भी किसी को फॉलो नहीं कर रखा, मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ। देन अब रिफ्रेश करता हूँ, डिफाइन वेर, ओके ठीक है 250, ओके ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़र दे दिया गलती से, यहाँ पे मुझे पोस्ट देना है। ठीक है, सेव, रिफ्रेश, ओके। तो अब देख सकते हो मुझे मोहन्स गिरी का दिख रहा है, राइट, बट मोहन्स गिरी का दिख रहा है पर इसमें मुझे अपना पोस्ट नहीं दिख रहा है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे खुद का भी पोस्ट दिखे, तो यहाँ पे लिख देंगे चेक फॉलो स्टेटस पोस्ट यूज़र आईडी, ये होनी चाहिए, या जो हमारी क्या कहते हैं जो पोस्ट आईडी है ये वाली वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है ये इसके थ्रू तो हम दूसरों यूज़र्स की पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मोहन्स गिरी ने एक पोस्ट किया तो उसका पोस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और जो पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आईडी है, राइट, यहाँ पे अगर मेरी आईडी है तो मेरी पोस्ट भी दिखे, मतलब समझ रहे हो ना, मेरी आईडी की पोस्ट और जिसको मैंने फॉलो कर रखा है उसकी पोस्ट, मैं चाहता हूँ उन दोनों की पोस्ट यहाँ पे दिखे। तो मैं पोस्ट यहाँ पे लिख दूंगा $_सेशन। मुझे पता है कि सेशन के अंदर वो मेरा यूज़र डेटा है, तो मैं यहाँ से मैच करूँगा यूज़र डेटा आईडी, और ये पोस्ट के अंदर user_id में स्टोर्ड है। तो मैं इसको ज़रा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो तुम अब देखोगे मेरा पोस्ट दिख रहा है और उस यूज़र का पोस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट में, फॉलो लिस्ट में जाते हैं, ठीक है, जो कि ये रहा, ब्राउज़ करते हैं और इन सभी को डिलीट कर देते हैं फिर से। ठीक है, यस कर दिया मैंने, और मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, मैं किसी दूसरे अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेल टू मोनूगिरी को लॉग इन कर लेते हैं हम। ठीक है, साइन इन। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेल टू मोनूगिरी लॉग इन कर लिया और ये जो मैंने पोस्ट कर रखा है मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे मेरा ही पोस्ट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने किसी को भी फॉलो नहीं कर रखा। मैं अपना एक और पोस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको डाल देते हैं हम और इसको हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो मैंने 2 पोस्ट कर दिया। अभी तक सिर्फ मेरे को ही मेरे पोस्ट दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे अलावा मैंने किसी को फॉलो नहीं कर रखा, अभी 0 फॉलोइंग लिस्ट है। मैं मोनूगिरी को फॉलो कर लेता हूँ, ये रहा फॉलो, मैंने इसको फॉलो कर लिया, राइट। अब मैं इसको अपना जो रिफ़्रेश करूँगा तो तुम देखोगे यहाँ पे मुझे मोनूगिरी का भी पोस्ट दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो या इट्स प्रीटी गुड। तो ये वर्क कर रहा है हमारा, फॉलो करने पे ही हम उसकी इमेजेस हमारे वॉल पे दिख रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ें ठीक से वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो हमने ये तो बना लिया, फ़िल्टर कर लिया हमने पोस्ट्स को भी। पर एक केस होगा जिसके अंदर कि हमारे पास कोई भी इमेज नहीं होगी, राइट, कोई भी यूज़र नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं एक नया यूज़र बना लेता हूँ, लॉग आउट कर लेते हैं हम इसको, और मैंने एक नया यूज़र बना लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट लेता हूँ, फर्स्ट नेम टेस्ट कुमार, मेल लिख लेते हैं test@gmail.com। जाहिर सी बात है ईमेल आईडी वैलिड नहीं है, 123456 टेस्टमैन 123456, और यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। अब मैंने साइन अप कर लिया, तो अब मैं लॉगिन करूँगा। अगर तो लॉगिन करूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या कहते हैं यूज़र्स में ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा, जो कि हम दे नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने test@gmail.com से कोई ईमेल आईडी बनाई ही नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हम एडमिन है, राइट, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाके अकाउंट को वेरीफाई कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है ये। तो मैंने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया। अब यहाँ पे हम
टेस्ट मैन जो यूज़र नेम दिया था मैंने और पासवर्ड 123456 ये डालते हैं एंड देन साइन इन करते हैं। और यहाँ पे देखोगे अभी ब्लैंक आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिखा है कि नो पोस्ट अवेलेबल, ऐसा कुछ, जैसा कि हम यहाँ पे नो यूज़र अवेलेबल पे दिखा रहे थे, राइट। तो थोड़ा कूल लगेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ऊपर आते हैं जहाँ पे पोस्ट वाला लूप चला रहे हैं हम, ये रहा, और यहीं पे लिख लेते हैं इसी के अंदर लिख लेते हैं एक्चुअली कि अगर इसके ऊपर ओके यहाँ पे, तो अगर फॉलो सजेशंस लेस देन है 1 से, फॉलो सजेशन कह रहा हूँ, पोस्ट्स हमारे केस में पोस्ट्स है ना यहाँ पे, तो अगर पोस्ट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैसेज शो हो, यहाँ पे मैसेज शो करवाना चाहते हैं हम उसे, यहाँ पे मैं उसे मैसेज शो करवाना चाहता हूँ कि भाई साहब देखो तुम्हारे पास कोई पोस्ट नहीं है, फॉलो समवन और अपलोड पोस्ट और ऐड अ न्यू पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करवा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे फॉलो समवन और ऐड अ न्यू पोस्ट यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया है हमने। अब यहाँ पे मैं इसको मार्जिन भी दे देता हूँ एक्चुअली, ऊपर नीचे दोनों साइड से, MY3 सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। y का मतलब समझ रहे हो, जैसे x का मतलब था x एक्सिस में, वैसे y का मतलब y एक्सिस में, फॉलो समवन और ऐड अ न्यू पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा रहा। अब मैं यहाँ पे देखो अभी मैंने किसी को भी फॉलो नहीं करा, इसलिए ऐसे दिख रहा है। मैं किसी एक को फॉलो कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे हमने कोई लिमिट भी नहीं लगा रखी है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक लिमिट भी लगा देता हूँ कि कम से कम सिर्फ 7 लोग दिखे या 5 लोग दिखे एक बार में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे तो 6 लोग दिख रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ एक बार में सिर्फ 5 लोग दिखे यहाँ पे। तो कैसे करूँगा, मैं फंक्शंस पे जाऊँगा और यहाँ पे हम जाएंगे, कहाँ गया हमारा जो फिल्टर कर रहे थे पोस्ट को, पोस्ट कह रहा हूँ, फ्रेंड्स को जो हम फिल्टर कर रहे थे, गेट फॉलो सजेशंस, ओके, गेट फॉलो सजेशंस, यहाँ पे फिल्टर या फिल्टर फॉलो सजेशन, राइट। तो यहाँ पे हम कर रहे थे और यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे कि चेक फॉलो स्टेटस जो है वो तो होना ही चाहिए अगर ऐड करना चाहते हैं तो, एंड जो काउंट है किसका, फिल्टर लिस्ट का, ठीक है, वो लेस देन होना चाहिए किससे, 6 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐड हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ओके 5 कर देते हैं, देन रिफ्रेश, तो अब तुम देखोगे यहाँ पे हमें 5 यूजर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलो समवन और ऐड अ न्यू पोस्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं किसी एक यूज़र को फॉलो कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैंने फॉलो कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो अभी भी 5 यूज़र्स मिल रहे हैं, पर अब नया यूज़र है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि जिस यूज़र को मैंने फॉलो किया उसने कोई यहाँ पे पोस्ट नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फॉलो कर लेता हूँ। अब मुझे पता है डेव निंजा के पास बहुत सारे पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करूँगा तो तुम देखोगे यहाँ पे 1 वर्सेस 1 ये डेव निंजा के पोस्ट मुझे दिखना स्टार्ट हो गए हैं सारे, ठीक है। अच्छी बात है, राइट। और अब मुझे ये भी पता है कि मोहन्स गिरी ने भी पोस्ट करके, तो मैं मोहन्स गिरी को फॉलो कर लेता हूँ, देन इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब तुम देखोगे मोहन्स गिरी के भी पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, ये चीज़ ऐसी वर्क करती है। मैं यहाँ पे जाकर अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल पिक एक सेट कर लेता हूँ, पिक्चर्स में जाकर डाउनलोड्स में जाकर और यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं बढ़िया सी, ओके। मैं बॉट की इमेज लगा लेता हूँ अपने प्रोफाइल पे और यहाँ पे मैंने बॉट की इमेज लगा लिया, ठीक है। तो या इट्स प्रीटी गुड। मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ और मैं अब अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, साइन इन। तो तुम देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो है मेरा ही पोस्ट दिख रहा है। मैंने अभी यहाँ पे किसी को फॉलो नहीं कर रखा, मैं 2-3 लोगों को फॉलो कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। तब देखो यहाँ पे टेस्ट कुमार जो कि अभी जस्ट आपने क्रिएट किया उसकी आईडी भी आ रही है यहाँ पे। मैं इसको भी फॉलो कर लेता हूँ ताकि इसके भी पोस्ट मुझ पर दिखे। मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे इसके भी पोस्ट दिख रहे हैं, तुम देख सकते हो सभी के पोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये पोस्ट हमने डायनेमिकली दिखा रहे हैं, राइट। यहाँ पे फॉलो अनफॉलो का सिस्टम बना लिया, अनफॉलो का भी नहीं बनाया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जब भी हम किसी के प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ
चाहे यहाँ, तो वो कहाँ रीडायरेक्ट करे, मुझे यूज़र के प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट करे। वो हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से कर लेते हैं कि अगर कोई यहाँ पे क्लिक कर रहा है, ये ठीक है, इस यूज़र की इस पर क्लिक कर रहा है तो रीडायरेक्ट हो, तो वो यूज़र पे चला जाए, उसकी प्रोफाइल पे चला जाए। वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं wall.php पे, wall.php पे आते हैं, नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद प्रोफाइल पिक सेट्स। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र के यूज़र नेम पे क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो, ठीक है, सिर्फ यूज़र नेम पे क्लिक करे तो ही वो रीडायरेक्ट हो, नहीं तो नहीं हो। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, रीडायरेक्ट यूज़र नेम पे करवाएं कि नेम पे करवाएं, नेम पे करवाते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, नेम पे करवाते हैं। नेम वेयर इट इज़, ओके, तो ये तो पोस्ट है, ठीक है, यू कैन फॉलो दैम, ओके, ये रहा हमारा सजेशन लिस्ट। तो जो नेम है वो है हमारा H6 के अंदर, राइट। तो मैं इसको रैप कर लेता हूँ, HREF हैशटैग फिलहाल के लिए, और यहाँ पे H6 के अंदर जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे ये ऐसे आ गया, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, क्लास दे देते हैं इसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये ऐसा आ गया, राइट। अब मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ, टेक्स्ट डार्क, राइट, यानी ब्लैक कलर। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हो अब ये डार्क हो गया। अब मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ तो एक लिंक भी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिंक देंगे। लिंक कैसे देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यू, अब यू के अंदर हमें यूज़र नेम पास करना उस यूज़र का। तो हम यहाँ पे, अब हमें पता है कि जो भी ये यूज़र है ये एस यूज़र के अंदर इसका डेटा है, तो हम यहाँ पे एस यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट यूज़र नेम कुछ इस तरीके से दे देते हैं। देन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और अगर अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो तुम देखोगे आई एम द किंग पे आ गया, जहाँ पे पोस्ट है। अभी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है, राइट। मैं बैक जाता हूँ, और ऐसे ही मैं टेस्ट कुमार को करूँगा तो इसका भी कोई पोस्ट नहीं इसलिए यहाँ पे ब्लैंक जा रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी कर लेनी है। अगर कोई मोहन गिरी पे क्लिक कर रहा है, राइट, तो वो रिडायरेक्ट हो जाए जहाँ पे यूज़र का पोस्ट है ओरिजिनल। तो हम कैसे करेंगे तो ये सेम तरीका वहाँ पे अप्लाई करना हमें। यहाँ पे इसे हम कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद हम ऊपर जाएंगे जहाँ पे हम यूज़र का जो पोस्ट है उसको लूप करवा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम पोस्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम तुम देखोगे तो यूज़र का प्रोफाइल है और यहाँ पे यूज़र का नेम भी था यहीं कहीं, राइट, ये यूज़र का नेम, ठीक है। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, और इसको हम एंड में क्लोज़ भी करना पड़ेगा हमें, राइट। तो हमने यहाँ पे क्लोज़ भी कर दिया, राइट, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी भी यूज़र के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये, ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल, ओके, सॉरी, यहाँ पे $s यूज़र है ना, तो मुझे ऐसे थोड़ी लेना है। मुझे तो यहाँ पे जो यूज़र का पोस्ट है, मैं यहाँ पे यूज़र नेम पास करवा रहा हूँ शायद, तो मुझे यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए पोस्ट का, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं पोस्ट करवाने वाले का, ओ सॉरी, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो हमने यहाँ पे URL बनाया है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एस यूज़र की जगह हमें यहाँ पे लिखना है पोस्ट, सेव, रिफ्रेश, और अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखोगे मैं यूज़र के प्रोफाइल पे आ गया, जहाँ पे यूज़र ने जो भी इमेज अपलोड की है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो अभी ये थोड़ा सेंटर में दिख रहा है। मैं सेंटर में ना करके अगर इसको बगल में दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं सिंपली, मुझे जाना है profile.php पे, और यहाँ पे नीचे जाएंगे जहाँ पे हम लूप चला रहे हैं इमेज का, ओके, ये तो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम देखो लूप चला रहे हैं इमेज का, तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, मुझे बस इसको हटा देना है, राइट, एंड सेव कर देना है। रिफ्रेश करूँगा
तो देखोगे अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। ठीक है, अच्छी चीज़ है। और अब अगर मैं जैसे ये यूज़र है, ये तो इसका हो गया, राइट। मैं बैक जाता हूँ, मैं अपने प्रोफाइल पे जाना चाहूँगा, तो मैं अपने प्रोफाइल पे कैसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्रोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो मेरी इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं, राइट। तो ये अभी इमेजेस जो है मेरी कुछ इस तरीके से दिख रही है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ और कहाँ लिंक करना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ इस नेम पे तो अभी मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊँ। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम wall.php पे जाते हैं। wall.php पे जाने के बाद हमें पता है कि ये चीज़ कहाँ पे हो रखी है, ये चीज़ हो रखी है $user प्रोफाइल पे। ओके, तो यहाँ पे हो रखी है, राइट, इस वाले कॉलम पे। नीचे तो यू कैन फॉलो देम पे है, तो यहाँ पे जो इसका नेम है जो कि ये रहा, यहाँ पे हम इसके आगे पेस्ट कर लेते हैं उस लिंक को जो कि अभी हमने सभी के आगे पेस्ट किया है। और यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि हम करंट यूज़र की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं $user ऐसे रखता हूँ। और इसको हमें बंद भी करना है तो मैं यहाँ पे इसको बंद भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप हमने कर लिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ पे अगर मैं नेम पे जाता हूँ तो मैं अपने प्रोफाइल पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। यस, इट्स वर्किंग परफेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लिया, पर अगर अभी हम प्रोफाइल पर जाएँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अनफॉलो का बटन आ रहा है, जबकि तो मेरे ही प्रोफाइल है, तो मैं अपनी प्रोफाइल को अनफॉलो कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए इन चीज़ों को भी मैनिपुलेट करना है, पोस्ट का काउंट, ये फॉलोअर्स, फॉलोइंग, ये सब भी मैनिपुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। हम जाते हैं profile.php पे, राइट। और यहाँ पे अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमने किसको फॉलो कर रखा है, किसको फॉलो नहीं कर रखा है, राइट। हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें कैसे ये चीज़ पता चलेगी। हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। हमें क्या गेट करना है, सबसे पहले तो हमें अनफॉलो वाली चीज़ को हटा लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये है मैसेज और ब्लॉक, ये बटन नहीं दिखना चाहिए, साथ में ये अनफॉलो का नहीं दिखना चाहिए अगर यूज़र वही है जो कि करंटली लॉग इन हो रखा है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोफाइल पे जाते हैं ऊपर की साइड और ये अनफॉलो का बटन देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ PHP, ठीक है। मुझे पता है कि करंट यूज़र की जो जितनी डिटेल हैं वो यूज़र्स में मिल रहे हैं, तो यूज़र ID, इफ़ यूज़र ID इक्वल है किसके, प्रोफाइल के ID के, मतलब यूज़र सेम है जो लॉगिन हो रखा है, तो यहाँ पे कुछ ना दिखे, पर अगर नहीं है इक्वल तो ही दिखे। तो यहाँ पे अब हम कुछ ऐसे लगा लेंगे और ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश, अनडिफाइंड $user। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्लोबल $user। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तब तुम देखोगे यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि ये हमारा ही प्रोफाइल है जो यूज़र लॉग इन हो रखा है, राइट। और अगर क्योंकि मैं बैक जाऊँ और किसी दूसरे यूज़र की प्रोफाइल पे खोलूँ तब देखोगे यहाँ पे, ओके, अब भी नहीं दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे अनफॉलो का बटन दिखना चाहिए तो हमने वो पीछे लगा दिया था, एक्चुअली हमें यहाँ लगाना था, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पे अनफॉलो का बटन आ रहा है, राइट। बट अगर मैं अभी अपना मतलब खुद का प्रोफाइल खोलूँ तो यहाँ मुझे अनफॉलो का बटन नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये चीज़ वर्क कर रही है। और ये जो 3 डॉट वाला है जहाँ से ऑप्शन आ रहे हैं मैं उसको भी यहाँ से हटा लेता हूँ। अगर जाहिर सी बात है मेरा ही प्रोफाइल है तो मुझे वो क्यों दिखाना है भला। तो यहाँ से मैं जाऊँगा ऊपर की तरफ और ये रहा 3 बटन वाला ऑप्शन, ठीक है। तीन बटन वाला ऑप्शन ये रहा, ड्रॉप डाउन, मतलब 3 बटन वाला ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, ड्रॉप डाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे इफ़, ये तभी दिखे, पहले तो PHP टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। ये कब दिखे, इफ़ जो $user का जो ID है वो नॉट इक्वल है किसके, प्रोफाइल के ID के, तभी ये चीज़ दिखे। जिसको हम ऐसे कट कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश किया हमने, तब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं बैक जाऊँ और किसी दूसरे यूज़र का प्रोफाइल खोलूँ तब यहाँ पे मुझे ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा है और साथ ही अनफॉलो का भी बटन दिख रहा है, ठीक है।
तो या इट्स प्रीटी गुड। अब यहाँ पे ये जो पोस्ट हैं, फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, ये डायनेमिक नहीं है, मैं इनको डायनेमिक कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा फुटर डॉट पी एच पी पे, और फुटर डॉट पी एच पी पे जाएंगे, प्रोफाइल डॉट पी एच पी पे जाएंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे जाऊँगा फंक्शंस डॉट पी एच पी, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे फंक्शंस डॉट पी एच पी में, और यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा कि गेट पोस्ट बाय आईडी। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली गेट फॉलोअर्स काउंट। ठीक है, गेट फॉलोअर्स काउंट, यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन गेट फॉलोअर्स। अब यहाँ पे फॉलोअर्स की लिस्ट भी है और फॉलोअर्स का काउंट हम काउंट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं चीज़ को कर लेता हूँ गेट फॉलोअर्स, और इसके अंदर हम ये क्वेरी बना लेते हैं, और यहाँ पे हमें आईडी देनी है यूज़र आईडी, कि इस यूज़र आईडी के जो फॉलोअर्स हैं वो मैं चाहता हूँ गेट हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं करंट यूज़र जो है, करंट यूज़र की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स की जगह हमें कहाँ से गेट करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फॉलो लिस्ट, राइट। फॉलो लिस्ट ही है ना, फॉलो अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, फॉलो अंडरस्कोर लिस्ट गेट करें वहाँ से जहाँ पे आप, क्योंकि अगर फॉलोअर्स की लिस्ट चाहिए मतलब जिन्होंने मुझे फॉलो किया, राइट। तो यहाँ पे जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा उस केस में क्या हुआ होगा, जो यूज़र आईडी वो मेरी होगी, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू मेरी आईडी, यानी डॉलर यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे रन MySQLi फैच ऑल, यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे कहाँ गया, इसको हम यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मुझे फॉलोअर्स की काउंट देगा। ऐसे मैं एक और बना लेता हूँ, गेट फॉलोइंग, मतलब मैंने कितने यूजर्स को फॉलो कर रखा है उनकी लिस्ट चाहिए, गेट फॉलोइंग, और यहाँ पे भी यूज़र आईडी देना है। अब यहाँ पे हमें मुझे मैच करना है जहाँ पे फॉलोअर आईडी वो मेरे इक्वल है, क्योंकि मैंने कितनों को फॉलो किया होगा वो मुझे फॉलोअर आईडी से पता लगेगा कि जितनों को फॉलो किया होगा फॉलोअर आईडी मेरी उतनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे फॉलोअर और फॉलोअर आईडी हो गया, राइट। पोस्ट का जो काउंट है वो तो हमें नीचे से डायनेमिकली मिल जाएगा प्रोफाइल डॉट पी एच पी पे। ठीक है, प्रोफाइल डॉट पी एच पी पे आ गए यहाँ पे हम इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर 22 पोस्ट, 100 फॉलोअर्स, 50 फॉलोइंग, ये सब लिखा हुआ है, राइट। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो 22 यहाँ पे मैं काउंट करूँगा। काउंट क्या काउंट करना है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो नीचे पोस्ट दिख रहे हैं, राइट, ये मुझे प्रोफाइल पोस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो मैं काउंट कर लूँगा डॉलर प्रोफाइल पोस्ट। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तब तुम देखो 2 पोस्ट यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे 2 पोस्ट लिखा रहा है, 2 पोस्ट। ठीक है, फॉलोअर्स के साथ भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकता हूँ गेट फॉलोअर्स को, या तो मैं ऊपर पास कर सकता हूँ एक्चुअली इंडेक्स डॉट पी एच पी में आएंगे, इंडेक्स डॉट पी एच पी पे, और यहाँ पे जैसे फॉलो सजेशंस है, राइट, ऐसे मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हम आएंगे तो ये प्रोफाइल पोस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ऐसी हमारे को पता है कि प्रोफाइल के अंदर यूज़र का डेटा होगा, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल के अंदर ही ऐड करवा देते हैं प्रोफाइल। ठीक है, फॉलो काउंट ऐसे लिख देते हैं, फॉलोअर्स। ओके, फॉलोअर्स कितने होंगे, तो गेट फॉलोअर्स, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है आईडी यूज़र की, तो मैं यहाँ से प्रोफाइल की आईडी पास कर लूँगा। ठीक है, ऐसे मुझे फॉलोइंग चाहिए तो मैं लिख लूँगा गेट फॉलोइंग
और गेट फॉलोअर्स पे जाके हम यहाँ पे गेट फॉलोअर्स की जगह यहाँ पे गेट फॉलोइंग लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें फॉलोअर्स और फॉलोइंग मिल गई। ठीक है, मैं यहाँ बैक आता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे फंक्शंस कह रहा हूँ, प्रोफाइल डॉट PHP पे जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, क्योंकि वो एक एरे ही है वैसे, तो मुझे उसे काउंट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली काउंट, क्या काउंट करना है, मुझे काउंट करना है डॉलर प्रोफाइल स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोअर्स। ठीक है, और सेम चीज़ मुझे करना है फॉलोइंग के लिए कि मैंने कितनों को फॉलो कर रखा है। तो यहाँ पे हम आते हैं, फॉलोइंग, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे मेरे को 2 लोगों ने फॉलो कर रखा है और मैंने सिर्फ एक को फॉलो कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो एक लिस्ट आ जाए जहाँ पे सभी फॉलोअर्स हो, यहाँ पे क्लिक करूँ तो फॉलोइंग की लिस्ट आ जाए। अरे तो चीज़ हम बनाएंगे, पर अभी हमने नहीं बनाई है तो उस चीज़ को रहने देते हैं। ठीक है, जो लॉन्च डेमो मॉडल है, एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इसलिए इसको हम बाद के लिए रखते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे अपना प्रोफाइल सबका सेटअप कर लिया। अगर मैं अब बैक जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, और अपनी प्रोफाइल ओपन कर लिए तो देखो 5 पोस्ट हैं, 2 फॉलोअर्स है, 4 फॉलोइंग है, मतलब मुझे 4 लोगों ने फॉलो कर रखा है। ये चीज़ कुछ इस तरीके से, टोटल 5 पोस्ट है मेरे पास, कुछ इस तरीके की जैसा कि दिख रहा है। राइट, तो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज हमने बनाई है। राइट, इसको डायनेमिक किया है और हमने प्रोफाइल पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। अब हम किसी का भी प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं, टेस्ट कुमार। ठीक है, पर यहाँ पे अभी पोस्ट पे लिखा आ रहा है नो पोस्ट, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। हम जाएंगे प्रोफाइल पे और यहाँ पे पोस्ट जहाँ हम प्रिंट करवा रहे हैं, सेम चीज़ करेंगे हम यहाँ पे वॉल पे जाएंगे। हम वॉल पे जो हम चीज़ ये प्रिंट करवाई थी ना मैंने, नो पोस्ट होने पे कुछ इस तरीके का मैसेज था, कहाँ गया, यस ये रहा, कि अगर पोस्ट जो काउंट है वो कम है तो इको हो जाइए। इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे प्रोफाइल डॉट PHP पे और नीचे आएंगे जहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल एज पोस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। और अगर ऐसा है कि जो हमारा प्रोफाइल अंडरस्कोर पोस्ट जो है अकाउंट है उसका लेस देन 1 है यानी नहीं है, तब लिखा है कि यू डोंट हैव एनी पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो ये छोटा सा यहाँ पे बना आ रहा है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा ना बनाए, बड़ा सा बनाए, तो इसके लिए मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ से कट करेंगे हम और जो H3 div है, div गैलरी जो है से पहले यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे एक्चुअली PHP के अंदर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे PHP ऐसा लिख के इसके अंदर लिख देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब तुम देखोगे यहाँ पे यू डोंट हैव एनी पोस्ट लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी लग रही है अब। ठीक है, यहाँ पे 0 पोस्ट, फॉलोइंग और 3, और अनफॉलो का बटन अभी ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं अनफॉलो के बटन को भी वर्किंग बना देता हूँ। वो हम कैसे बनाएंगे, चलो देख लेते हैं। अब सेम एजेक्स वाली रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फंक्शंस डॉट PHP पे और यहाँ पे क्या कहते हैं, आप देख सकते हो फॉलो यूज़र करके एक फंक्शन है। राइट, ऐसे हम अनफॉलो करके एक फंक्शन बनाएंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद लिख देंगे अनफॉलो यूज़र। अब अनफॉलो यूज़र होगा, राइट, तो सभी चीज़ें सेम रहेंगी। राइट, तो यहाँ पे हमें बस इंसर्ट की जगह क्या करना है, अब हमें डिलीट करना है। डिलीट करना है तो हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, हम बोलेंगे कि भाई साहब डिलीट फ्रॉम फॉलो लिस्ट, डिलीट फ्रॉम फॉलो लिस्ट, जहाँ पे आप क्योंकि जो यूज़र लॉगिन हो रखा है वही अनफॉलो कर सकता है। राइट, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे जिस बंदे ने फॉलो किया यानी फॉलोअर आईडी जो है वो इक्वल है डॉलर करेंट यूज़र के एंड जो क्या कहते हैं डॉलर यूज़र आईडी है, जो यूज़र आईडी है वो इक्वल है डॉलर यूज़र आईडी के। ठीक है,
तो ये चीज़ हमने बना ली, डिलीट फ्रॉम फॉलोअर्स, जहाँ पे ठीक है। तो ये हमने अनफॉलो के लिए बना लिया। अब सेम हम एजेक्स में जाएंगे। ओके, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे एजेक्स के अंदर, और जैसे कि हमने ये गेट फॉलो के लिए बनाया वैसे हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, और अब यहाँ पे अनफॉलो का बटन बना लेंगे। ठीक है, अनफॉलो, और यहाँ पे सेम रहेगा यूज़र आईडी। अब यहाँ से बस अनफॉलो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब अब यहाँ पे हमें जाना है wall.php पे, क्योंकि बटन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ wall.php पे, और वॉल कह रहा हूँ, प्रोफाइल.php पे, और यहाँ पे हम नीचे आते हैं। अनफॉलो की बटन है जहाँ पे, जो कि हमें दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा अनफॉलो का बटन। तो यहाँ पे हमें पता है कि अनफॉलो है, ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस पहले बात इसको एक ही जगह बटन दे देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लिया। कोई चेंजेस तो नहीं आया ना इधर? नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले देंगे क्लास। यहाँ पे हम लिख देंगे अनफॉलो बटन। सेव कर दिया हमने। ठीक है, अनफॉलो बटन। अब देखो, अगर ये अनफॉलो कर देता है उसे, तो क्या करना है? फॉलो का बटन दिखाना है, और फॉलो कर देता तो अनफॉलो का बटन दिखाना है। अब यहाँ पे डेटा BS अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेटा एक ऐड कर देता हूँ, डेटा एट्रीब्यूट, डेटा यूज़र आईडी। जैसे कि हमने रिक्वेस्ट भेजते वक्त किया था, वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे अब हमें यूज़र की आईडी चाहिए, तो PHP, एक्चुअली हम शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे डॉलर प्रोफाइल स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे अब ID, राइट। ठीक है, प्रोफाइल स्क्वायर ब्रैकेट ID। अब हमें ये पता है कि अनफॉलो का जो बटन है, इसमें यहाँ पे हम प्रोफाइल की आईडी भेज रहे हैं। ठीक है, जिसको भी हम अनफॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, सब ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं custom.js में, और जैसे हमने ये फंक्शन बनाया था फॉर फॉलो द यूज़र, अभी सेम ऐसा ही हम अनफॉलो करने के लिए बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से नीचे तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ, हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं फॉर अनफॉलो द यूज़र, और यहाँ पे फॉलो बटन की जगह हम लिख देंगे अनफॉलो BTN। यहाँ पे मैं एक बार जाता हूँ प्रोफाइल.php पे, अनफॉलो BTN। ठीक है, तो यहाँ पे अनफॉलो BTN लिखा आ रहा है। मैं यहाँ पे इंडेक्स पे जाता हूँ, custom.js पे जाते हैं। अब unfollow.btn पे क्या हो, यूज़र आईडी आया, बटन आया, ठीक है, डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, वैसी ही हैं। यूज़र आईडी 0, ठीक है, और यहाँ पे अब फॉलोड की जगह लिखना आना चाहिए अनफॉलोड। ठीक है, यहाँ पे अनफॉलोड लिखा आएगा, और फिर डिसेबल बटन, ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। बट अब यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे अगर सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, आप देखते हैं अगर हम अनफॉलो पे क्लिक करते हैं तो समथिंग इज़ रॉन्ग, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। ओके पे क्लिक करते हैं तो कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? हम जाते हैं अपने functions.php पे, जो कि हमारा है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, ठीक है, यहाँ पे फॉलो अंडरस्कोर लिस्ट आएगा। हमने सिर्फ फॉलो लिस्ट लिखा था, हमने टेबल का नाम गलत लिखा था, इसके लिए हमारा डिलीट नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब अनफॉलो करता हूँ, तो ये अनफॉलो हो चुका है, देख सकते हो, जैसे कि अनफॉलोड लिखा आ रहा है। और अगर डेटाबेस में जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे तो देखोगे यहाँ पे भी 9 से हट चुका है, राइट। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, पर अभी भी रिफ्रेश करूँ तो देखोगे अभी भी अनफॉलो का बटन आ रहा है। मैं नहीं चाहता अनफॉलो का बटन है, अब फॉलो का बटन आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं प्रोफाइल.php पे, जो कि ये रहा प्रोफाइल.php। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। जैसे कि अनफॉलो का जो बटन है ये कब दिखे, ये सिर्फ तभी दिखे जब ये तो इक्वल है इसके, तब तो दिखे ही दिखे। एंड इसके अंदर एक और कंडीशन लगाएंगे हम, PHP इफ
जो अब हमें नहीं पता कि इसने फॉलो कर रखा है कि नहीं फॉलो कर रखा है, तो हम चेक स्टेटस यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन का कॉल कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ करेंगे इफ़ चेक फॉलो स्टेटस। अब हम इस यूज़र आईडी को देखना है कि इस यूज़र आईडी को हमने फॉलो कर रखा है नहीं, तो इस यूज़र आईडी का इस जो यूज़र है इसको हम चेक कर रहे हैं, जो कि जिसका डेटा प्रोफाइल के अंदर है, इसका चेक कर लेंगे प्रोफाइल डॉट ID, इसको मैं पास कर दे रहा हूँ। अगर ये ट्रू है तो मतलब फॉलो कर रखा है, और ट्रू नहीं है तो फॉलो नहीं कर रखा है। तो अगर ट्रू है मतलब फॉलो कर रखा है, तो मैं अनफॉलो ये दिखाना चाहता हूँ अनफॉलो का, है ना, कट कर लेते हैं यहाँ से। पर अगर फॉलो नहीं कर रखा है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ फॉलो का बटन दिखे, ठीक है, जहाँ पे बटन डेंजर की जगह बटन प्राइमरी होगा, अनफॉलो बटन की जगह फॉलो BTN होगा, बाकी डेटा तो सेम ही है, और यहाँ पे अनफॉलो की जगह फॉलो होगा। सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखो अब यहाँ पे फॉलो का बटन आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस यूज़र को हमने अनफॉलो कर दिया। अब मैं इसको फॉलो कर देता हूँ, तो फॉलो करने के बाद फॉलोड आ गया, राइट। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे अब अनफॉलो का बटन आ रहा है, और फॉलोअर्स में 1 काउंट बढ़ गया क्योंकि मैंने इसको फॉलो कर दिया। मैं इसको अनफॉलो कर दूंगा, देन इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो देखोगे अनफॉलो हो गया। तो ये चीज़ वर्क कर रही है, और हम इसको एजेस के थ्रू करवा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही कूल है। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच दिया इस वीडियो को एक्चुअली, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से बना लिया। हमने यहाँ पे ये वॉल डायनेमिक कर लिया, यहाँ पे लिस्ट कर लिया, फॉलो अनफॉलो का सिस्टम बना लिया, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे वाली वीडियो में करेंगे, काफ़ी कुछ कर लिया हमने इस वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होगे मुझे पता है, पर बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि CRUD एप्लीकेशन बनाना और ये सोशल नेटवर्किंग साइट बनाना सेम होता है? नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, लॉजिक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, कन्फ्यूजन तो होगी। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हो। जितने भी फाइलें मैंने इसमें यूज़ किए हैं उनकी डाउनलोड की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो रही आजकल, पर हाँ मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम और ईमेल के कंपैरिजन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।